फ्रेंड्स, आज के क्लास में यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से एक नया क्वेश्चन लाया है और उस क्वेश्चन पर मुझे डिस्कस करना है। मुझे दैट मीन्स इसके साथ साथ आप भी, और मकसद होगा ऐसे क्वेश्चंस को सीखना या कैलकुलस के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, वह भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इट मीन्स सॉल्व करने के क्रम में मुझे लॉगरिथम यूज करना है और कंटेंट्स जो है वह आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप पढ़ें इस कंटेंट्स को। इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5, ये होल टर्म्स जो है ना इस स्क्वायर रूट के अंदर है। इस व्यवस्था में हमें dy dx फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। और देखो, स्क्वायर रूट ये होल पर है मेरा, ये देख रहे हो, और ये गिवन है, y मेरा गिवन है। तो यहां पर एक सेंटेंस मैं लिख देता हूं, टेकिंग लॉगरिथम। देखो, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, LOGARITHM, both sides we have, हम जानते हैं कि ज्यों ही लॉगरिथम लेते हैं या log y इक्वल टू log x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। चूंकि इस होल है स्क्वायर रूट, इसलिए हम लिख सकते हैं होल टू द पावर हाफ। देख रहे हैं। और बच्चों, देयरफॉर log y इक्वल टू क्या है? ये देखो, इस पार्ट को हम m कहते हैं, इस पर एडिसेस जो है हाफ है, उसको n कह देते हैं। इस तरह से यह हमें देता है हाफ इंटू, देखो, log x-1 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। फिर मैं इसको इस ब्रैकेट के इनसाइड कर देता हूं। चूंकि आप जानते हो log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। नेक्स्ट स्टेप देख लो, log y, इट कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है हाफ इंटू log x-1 प्लस log x-2 माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
बोथ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर डालता हूँ। आप जानते हो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू dy dx दैट इज इक्वल टू, देखो ये हाफ कांस्टेंट है, इंटू log x माइनस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस 1, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, इस 1 का 0 1 माइनस 0 1, और इस 1 से 1 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1, प्लस देखो log x माइनस 2 या 1/x माइनस 2 इसका डिफ्रेंशिएशन। फिर देखो माइनस log x माइनस 3 है, माइनस 1/x माइनस 3। सिमिलरली इस पार्ट का माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। देख रहे हो, ये dy dx फाइंड करना है मुझे। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में 1/y है, हमें फाइंड करना है बच्चों dy dx। देखो जो ही हम dy dx फाइंड करते हैं या मेरा रिजल्ट देता है, देखो y को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, y/2 इंटू देखो इनसाइड ब्रैकेट 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3, ब्रैकेट डाल देना, माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। देखा आपने। और हाँ, चूंकि ये टर्म y के इक्वल है, अब यहां पर आप y के प्लेस पर यह वैल्यू डाल सकते हैं। देयरफॉर मैं लिख देता हूं, देखो dy dx, इस y के प्लेस पर हम वैल्यू डाल देते हैं। देखो यह होता है 1/2 इंटू रूट x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3 यहाँ पर है, x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। और बच्चों ब्रैकेट के अंदर इस टर्म को लिख देना 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। इस तरह से ये dy dx मेरा एम जो था उस एम में मैं कामयाब हुआ। और ऐसे प्रॉब्लम्स आप बनाएंगे और बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम्स पर आप प्रैक्टिस करेंगे। याद रखना, आप काम करते चले जाओ, शिद्दत से काम करते चले जाओ, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। याद रखना, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, यह आशा नहीं रखना। हाँ, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है दोस्तों। हमारे विद्यार्थियों, हमारे बच्चों, हमारे फ्रेंड्स, जरूर एक ना एक दिन कामयाबी मिलती है। और शर्त है ट्रैक आपका सही हो, पाथ सही हो, मेहनत करने का जज्बा एकदम अपनाए रखना। इसी के साथ मैं अवय जी कमिट करता हूँ, जस्ट मिलेंगे अगले क्लास में, लेकिन कंटेंट्स नया होगा। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू, वेरी गुड।